तो हेलो दोस्तों के सब सभी लोग, और आज हम एक ऐसी चीज़ देखने वाले हैं जिससे भाई तुम्हारा पूरा बचपन गुजरा है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन कार्टून के बारे में। और भाई ये कार्टून भाई लिटरली भाई बचपन की याद दिला देता है। ठीक है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। तो तुम में से बहुत सारे जन ऐसा भी करते होंगे, जैसे तुम्हारी स्कूल की छुट्टी हुई, डायरेक्ट घर पे आया और बैग फेंका, डायरेक्ट यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया और डायरेक्ट भाई तुम डोरेमोन देखना चालू कर देते हो। ठीक है भाई, लिटरली मैं ऐसे ही करता था, सीरियसली। तो आज हम उसी कार्टून के बारे में देखने वाले हैं, उसका लास्ट एपिसोड। भाई लिटरली मैंने अभी तक लास्ट एपिसोड देखा नहीं और मुझे पता भी नहीं है। और मैं आज जैसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, ऐसे कोई वीडियो देख रहा था, तो मुझे भाई वो रिकमेंड हुआ। तो आज हम उसी पे रिएक्ट करने वाले हैं, डोरेमोन के लास्ट एपिसोड पे। और ये पता नहीं भाई रियल है कि नहीं, लेकिन देखते भाई क्या स्टोरी रहती है। ठीक है, तो लेट्स गो। और भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया। भाई तुम लोग वीडियो क्वालिटी पे मत जाना, ये बहुत बेकार वीडियो क्वालिटी है। इतनी बेकार भी नहीं, लेकिन ठीक है भाई, तुम एडजस्ट कर लेना, ठीक है, इस वीडियो के लिए। तो लेट्स गो। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन, डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, अब वो हिल भी नहीं सकता। नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को डिनर के लिए बुलाती है। भाई डोरेमोन की बैटरी जा चुकी है। डिनर तैयार है। लेकिन जब नोबिता की मॉम देखती है कि वो भाई हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो भाई एक ऐसा एपिसोड आया था जिसमें डोरेमोन की बैटरी डेड हो जाती है। ठीक है, और नोबिता कुछ तो करता है भाई उस बैटरी को वापस चार्ज करने के लिए। मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ऐसा हो चुका है भाई। मैं भी देखता नहीं तो मुझे इतना याद नहीं। ठीक है, तुम में से अगर कोई जानता है ये एपिसोड के बारे में तो मुझे बता देना। ठीक है, तो अभी स्टोरी देखते हैं। ठीक है, उस पर फोकस करते हैं भाई पहले तो। दोनों काफी देर के बाद भी डिनर के लिए नहीं आते, तो वो रूम में उनको बुलाने जाती है, जहाँ नोबिता एक किनारे में बैठ के रो रहा होता है और डोरेमोन सामने पड़ा हुआ होता है। नोबिता की मॉम चौंक जाती है और नोबिता के बगल में जा बैठती है। नोबिता अपनी मॉम की गोद में सर रख के रोने लगता है। नोबिता की मॉम नोबिता को हिम्मत दिलाती है। आफ्टर वन वीक शिजुका भाई क्या सीन रहा होगा यार। भाई तुम समझ रहे हो भाई, डोरेमोन उसका इतना बेस्ट फ्रेंड है भाई, और वो भाई ऐसे ही पड़ा हुआ है जमीन में। भाई भाई क्या ही सैड सीन हुआ होगा भाई। सुनियो जियान नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नोबिता एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता है। ओके, एक हफ्ता स्कूल हो से गया। घर जाते वक्त शिजुका नोबिता से उसके घर जाके मिलने का प्लान बना ही रही होती है कि उसको नोबिता दिख जाता है, जो कि कुछ किताबें लेके बुक स्टोर से बाहर आ रहा था। नोबिता थोड़ा खोया और दुखी लग रहा था। शिजुका नोबिता से स्कूल ना आने के बारे में पूछती है, तो नोबिता कहता है कल से डेली स्कूल आऊंगा शिजुका। और जब वो डोरेमोन के बारे में पूछती है तो नोबिता इमोशनल हो जाता है और कहता है डोरेमोन हमेशा के लिए चले गया है। और ये कह के नोबिता घर को चले जाता है। शिजुका समझ जाती है कि डोरेमोन के चले जाने की वजह से नोबिता स्कूल नहीं आ रहा, और वो ये बात बाद में जियान, सुनी और डेकिसुगी को बताती है। नोबिता को बुरा ना लगे इसलिए जब नोबिता स्कूल आता है तो जियान और सुनियो भी नोबिता से डोरेमोन की बात या फिर वो कहाँ गया इस बारे में कुछ नहीं पूछते। नोबिता पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करता है। वो किताबें लाके घर में पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि वो पढ़ाई में कमजोर था, उसको शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो कई बार परेशान होकर रूम में लेट जाता है और तभी उसको डोरेमोन याद आ जाता है और वो फिर से पढ़ने बैठ जाता है। नोबिता ने डोरेमोन को अलमारी में रख दिया था और उसको जब भी अकेला फील होता था तो वो डोरेमोन से बातें करने लग जाता था। और ऐसे ही समय बीतने लगा और उसके साथ ही नोबिता का माइंडसेट भी बदलने लगा था, और इस वजह से नोबिता के बिहेवियर में भी बदलाव आने लग गए थे। पहले वो खुद को सबसे ज्यादा कमजोर मानता था, लेकिन अब वो खुद पे भरोसा करने लगा था। उसको भरोसा था कि वो डोरेमोन को ठीक कर देगा। अब वो पहले जैसे जल्दी से हार भी नहीं मानता था, और यहाँ तक कि उसने अपनी नींद और आलस करने वाली आदत को भी छोड़ दिया था। तो मतलब भाई नोबिता पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, वो पढ़ने लग गया है, उसकी हैबिट बहुत चेंज हो गई है। ठीक है, तो भाई कुछ तो कर लेगा ये। क्योंकि अब कोई नहीं था जो नोबिता को डांटे और सुबह जल्दी उठा के स्कूल भेजे। अब सब नोबिता को खुद ही करना पड़ता था। डोरेमोन को खोने के बाद डोरेमोन को ठीक करना नोबिता का एकमात्र लक्ष्य था, और यही चीज नोबिता की लाइफ का पर्पस भी था, जिसको पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगा था। नोबिता और उसके फ्रेंड्स स्कूल से यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, और अभी तक नोबिता बदल चुका था। वो ज्यादातर अकेले ही रहने लगा था और अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में या नॉलेज बढ़ाने में लगाता था। पहले नोबिता ज्यादातर समय शिजुका के साथ या फिर सोने में या खेलने में बिता दिया करता था, लेकिन डोरेमोन के जाने के बाद उसको पहले जैसा ठीक करना उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से नोबिता को अब शिजुका से भी ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। अब वो शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए सिग्मा बन गया भाई हमारा नोबिता। कुछ भी नहीं करता, और यहाँ तक कि डेकिसुगी शिजुका के साथ भी रहता तो भी नोबिता को कोई मतलब नहीं रहता, और ना ही नोबिता को कोई जलन होती थी। और अब तक तो नोबिता ने आलस करना और बिना वजह सोना भी छोड़ दिया था।
अगर वो कोशिश भी करता तो डोरेमोन को ठीक करने का मकसद उसको आलस नहीं करने देता। कई बार जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते तो भी नोबिता मुस्कुरा के उनको माफ करके चले जाता। नोबिता शांत ही रहने लगा था। नोबिता ने फालतू कॉमिक्स पढ़ना भी छोड़ दिया था क्योंकि कॉमिक्स डोरा केक उसको डोरेमोन की याद दिलाते थे। अब नोबिता के सेल्फ में बस Okay. एक कॉमिक थी और बाकी सब अच्छी रोबोटिक्स वाली किताबें हैं। और वो एक कॉमिक ओह ओके। बुक भी इसलिए थी क्योंकि अच्छा, रोबोटिक के बारे में पढ़ना चाहता था। ओके भाई, ये ठीक तो हो जाएगा लगभग डोरेमोन। फेवरेट कॉमिक थी। एक सीन में नोबिता ने टॉप किया होता है और वो अपने मार्क्स देखता भाई टॉप कर लिया है नोबिता ने भाई, तुम समझ रहे हो? है और शांति से घर जाने लगता है। ओके भाई, मतलब नोबिता पूरा चेंज हो चुका है भाई, बहुत इंटेलिजेंट हो गया है मतलब नोबिता अब। ओके, तभी शायद ये मतलब कि रोबोटिक इंजीनियर टाइप में कुछ बनेगा ताकि वो डोरेमोन को वापस रिपेयर कर सके, ठीक है, या उसकी बैटरी चार्ज कर सके। जैसे साइंटिस्ट हो गया, कुछ ना कुछ तो ऐसे कुछ फील्ड चूज की होगी इसने ताकि डोरेमोन को ठीक कर सके। देखते हैं आगे। शिजुका उसको रोक और मैं बता दूं भाई, इस वीडियो में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है, मेरा फोकस भाई पूरा स्टोरी पे रहने वाला है, तो तुम लोग भी वही पूरा स्टोरी देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। रोकती है और कहती है, नोबिता, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले। बधाई हो नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। शुक्रिया, पर क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। मुझे अभी काफी मेहनत करनी है। अगर तुम अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए, चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है, तो अगली बार चलेंगे। डेकिसुगी नोबिता के बिहेवियर को देख के कहता है नोबिता बदल चुका है। तब शिजुका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता हाँ। अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। भाई नोबिता क्या चेंज हुआ है यार, बट ठीक है। और हमने भाई कार्टून में देखा है भाई, क्या आलसी क्या बच्चा हुआ करता था भाई, एकदम भोंदू जैसा, लेकिन नहीं भाई, अब भाई सब कुछ चेंज हो जाता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है बिना किसी को कुछ बताए। मैं और मुझे ऐसा लग रहा है भाई शिजुका के अंदर भी फीलिंग्स आने लग गई है नोबिता के लिए, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझती हो तुम्हें, नोबिता, नोबिता। शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता, वो नोबिता की वो शिजुका अच्छी जान- फ्रेंड है यार शिजुका, ठीक है, वो बचपन के साथ रह रहे तो उसको भी थी। पता है। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता समझदार और स्ट्रॉन्ग लड़का बन चुका है। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, इसलिए वो उसको सपोर्ट और पसंद करती थी। नोबिता एक देखा? weak बच्चे से यूनिवर्सिटी का टॉपर बन गया होता है, जिस वजह से वो यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी हो गया होता है। नोबिता मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ता था ताकि वो उस नॉलेज से डोरेमोन को ठीक कर सके। पहले जब Okay. कोई नोबिता की तारीफ करता था तो वो खुशी से पागल हो जाता था, लेकिन अब ना उसको तारीफ से मतलब था और ना ही बुराई से। वो बस शांत रह के मुस्कुरा देता था। नोबिता डोरेमोन के बारे में ही सोचता था और उसके लिए डोरेमोन बाकी सारी चीजों से इम्पोर्टेंट था। और ऐसे ही करके नोबिता, शिजुका, डेकिसुगी, सुनियो, चियान सब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं और नोबिता सिटी से बाहर चले जाता है रोबोटिक इंजीनियरिंग की एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए। ओके, देखा, रोबोटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके, ठीक है, मतलब ये उसी फील्ड को चूज करता है ताकि डोरेमोन को बचा ले। ओके, वो रोबोट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने लगता है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाने लगता है। बैटरी, सेंसर, Okay. कंट्रोलर, मोटर जैसी सारी रोबोट में यूज होने वाली चीजों को गहराई से पढ़ता है और ऐसे ही समय बीतते रहता है। 25 साल। ओके भाई, कुछ ज्यादा ही समय हो गया भाई। नोबिता जापान का एक बहुत पॉपुलर रोबोटिक इंजीनियर बन चुका होता है। ओके, लेट्स गो भाई, नोबिता भाई इंजीनियर बन चुका है, ठीक है। ओके, और फेमस भी है भाई पूरे गांव में, पूरे country सिटी उसे में, पसंद करती ओ थी। पूरे कंट्री में भाई, तुम सोच रहे हो भाई, बहुत बड़ा इंसान बन गया भाई नोबिता। ओके, एक सिटी के लोग बस प्लीज भाई इसमें शिजुका के साथ शादी हो जाए, ठीक है भाई, बस हमारा यही सपना है, अगर तुम लोग ये देख रहे हो तो, ठीक है, और तुम्हें भी यही लगता है कि अगर शादी हो जाए तो अच्छा है। देखते हैं। नोबिता को पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता Okay. का बिहेवियर सबके लिए बहुत अच्छा था और यहाँ तक कि कंट्री के बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट वगैरह भी नोबिता को बहुत Oh. पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता ने कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत नए नए इन्वेंशंस किए थे। हाँ और इसके ऑफ कोर्स साथ भाई, इंजीनियरिंग है, मतलब डॉक्टर, अरे डॉक्टर बोल रहा हूँ, रोबोटिक टाइप में तो ही नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो चुकी थी। भाई अभी मैंने बोला कि ऐसा कुछ हो जाए तो भाई मजा आता है भाई, और भाई ऐसा हो गया भाई। और ओके, नोबिता और शिजुका की लव स्टोरी
पूरी कंट्री में पॉपुलर थी। नोबिता ओके। गवर्नमेंट के रोबोटिक डिपार्टमेंट में काम किया करता था और नोबिता तो मतलब नोबिता अभी गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है, ठीक है, ये नए भी घर ठीक में है। शिफ्ट हो चुका था, जहाँ उसके पास एक बड़ा हॉल था जिसमें उसने अपनी लैब बनाई भाई थी कितना चेंज हो गया भाई नोबिता, तुम देख रहे हो भाई कैसा हुआ करता था भाई। और ऑफिस के बाद वो ज्यादातर समय उस लैब में ही बिताता था। उसी लैब में डोरेमोन को भी रखा था। डोरेमोन की ओके। बैटरी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। नोबिता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो कि फेल हो जाया करते थे। नोबिता डोरेमोन की बैटरी बनाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल बाहर से मंगवाता था ओके। और उन सब से एक नई बैटरी बनाने की कोशिश करता था और टेस्टिंग के टाइम वो बैटरी फट जाया करती थी और वो फिर से भाई। मंगवाता था और वो फिर से मंगवाता था और वो फिर से फेल हो जाता था। लेकिन कोई बहुत बड़ा आदमी था ओके। जिसकी वजह से नोबिता को फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी नहीं होती थी। भाई ऐसा कौन सपोर्ट करता था भाई? देखो मुझे लग रहा है कि सोनी हो सकता है, क्योंकि भाई वो बचपन से अमीर था, ठीक है, तुम्हें जैसा पता ही होगा भाई, हम कार्टून देखते तो मुझे लग रहा है ये सोनी हो सकता है, क्योंकि भाई वो अमीर भी है भाई, हेल्प कर सकता है भाई, क्योंकि उसके साथ भी डोरेमोन रहा है भाई। सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है, अब उसके पास पैसे नहीं है। उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिए जाए। मुझे भाई सोनियो लग रहा है, कसम से भाई मेरे को सोनियो लग रहा है। वो नोबिता का एक ऐसा खास दोस्त था जो बिना मांगे ही नोबिता की मदद करता था। अपनी बड़ी पहचान के कारण वो बाहर कंट्री से नोबिता के लिए बैटरी के कंपोनेंट पहुंचाता था और अक्सर नोबिता के साथ टाइम स्पेंड करता था। यहाँ तक कि नोबिता ने शिजुका को भी डोरेमोन के बारे में नहीं बताया था और शिजुका है भाई उसकी वाइफ है, उसको तो बताना चाहिए था उस चीज को भाई। हाँ यार नोबिता भाई एकदम खतरनाक आदमी है से भाई। लैब भाई मतलब 25 साल से जब से शादी हुई तब से बताया ही नहीं है भाई शिजुका को कि डोरेमोन को दूर मैं रहने रिपेयर को कर कहा रहा था, हूँ। क्योंकि ओके। लैब में डेंजरस केमिकल्स भी थे। लेकिन नोबिता का जो वो दोस्त था उसको डोरेमोन के बारे में शुरू से सब पता था। ओके। काफी सालों की मेहनत के बाद नोबिता डोरेमोन की बैटरी तैयार कर देता है और डोरेमोन के Let's go, कानों में let's फिट go. कर देता है और प्लानिंग के हिसाब Okay. से नोबिता आज रात को पावर सप्लाई ऑन करके डोरेमोन को स्टार्ट करने वाला था, जिसके बारे में Okay. नोबिता और उसके खास दोस्त के अलावा और कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी ओर डिकिसुगी जियान और सुनियो को अपने हाउस भाई ये जियान सोनियो है भाई, जियान फिर भी ठीक है भाई, ये सोनियो को क्या हो गया है भाई? और भाई ये मूंछों में इतना गैप क्यों है भाई? अच्छा वो ओके नाक है भाई, वो नाक भाई रहने दो यार, मैं कुछ भी बोल जाऊंगा अभी। जहाँ वो भाई बहुत चेंज हो गए भाई ये बातें लोग। करते हैं और डोरेमोन को याद कर रहे होते हैं। तब डेकिसुगी जियान और सुनियो को एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट बताता है। भाई मेरे को सोनियो को देख हंसी आ रही है भाई। तुम्हें आ रही है कि नहीं मैं तुम कमेंट करके बताओ, ठीक है। कि 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करने का खुद से प्रॉमिस किया था ओके। और आज रात नोबिता डोरेमोन को फिर से स्टार्ट करने वाला है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और आज तक ये बात सिर्फ नोबिता और मेरे यानी प्रेसिडेंट ऑफ जापान के बीच में ही रही थी। मतलब ये डेकुसुगी प्रेसिडेंट बन गया है भाई, और ये खास दोस्त वो है सुन हम भाई, मैं सोनियो समझ रहा था भाई उसको अमीर आदमी। ओके भाई, तो मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक डेकिसुगी ने भाई उसकी हेल्प की है नोबिता की, ठीक है, पूरे टाइम। ओके भाई ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है भाई। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके लेट्स गो भाई, लेट्स गो, चालू हो जा भाई, चालू हो जा। ओह ओके ओके भाई यार क्या बचपन के दिन हुआ करते थे भाई, क्या कार्टून देखा करते थे भाई हम लोग। ओके ओके भाई बैटरी वर्क कर गई लगता है भाई। ओके भाई डोरेमोन, ओ भाई ओके लेट्स गो भाई, डोरेमोन वापिस उठ चुका है भाई। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? भाई ये लाइन, ओ भाई साहब भाई ये उठते ही भाई वो चीज़ बोल रहा है जो बचपन में नोबिता को बोला करता था भाई कि भाई नोबिता तुमने अपना होमवर्क कर लिया। भाई तुम समझ रहे हो भाई, इसको नहीं पता कि नोबिता कितना इंटेलिजेंट हो चुका है और भाई वो साइंटिस्ट बन चुका है, ठीक है, रोबोटिक के मामले में। भाई क्या क्रेजी स्टोरी है भाई। भाई अबे यार क्या सीन है भाई, कसम से भाई। अबे यार
भाई ये मैंने लिटरली एपिसोड नहीं देखा, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आया भी नहीं है। और मैं ऐसे में बता दूं तुमको कि एक ऐसा एपिसोड था जिसमें एपिसोड का टाइटल था, ठीक है, गुड बाय डोरेमोन, ठीक है, पता नहीं उसमें ये सब चीज़ें हुई होंगी, मैंने नहीं देखा भाई वो एपिसोड, बट ठीक है भाई। वेल यस, वो Okay. प्रेसिडेंट डेकिसुगी ही था जिसने भाई साहब डेकिसुगी, अबे ये क्या, डेकिसुगी ने जो हेल्प किया भाई नोबिता की, भाई ग्रेट यार। नोबिता को हमेशा सपोर्ट किया। डेकिसुगी ओके हमेशा से ही एक अच्छे दिल का लड़का था, और जैसा Okay. कि अक्सर हमारे साथ होता है स्कूल टाइम में जिसके साथ ओके, तो भाई ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। ओके, तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन भाई तुम मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये स्टोरी कैसे लगी। मुझे नहीं पता ये रियल स्टोरी है कि ऐसी फिक्शन में बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन भाई जो स्टोरी थी भाई बहुत बढ़िया स्टोरी थी भाई। हमने जैसे कि देखा भाई नोबिता भाई तरस गया होगा भाई वो वर्ड सुनने के लिए जो डोरेमोन लास्ट में बोलता है उठने के बाद। नोबिता तुमने अपना होमवर्क कर लिया भाई, लिटरली बहुत बेस्ट एपिसोड था भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुम लोग कमेंट करोगे तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, मज़ा आया तो भाई कमेंट कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत तगड़े तगड़े वीडियोज़ आने वाले हैं अब, ठीक है। तो बाय बाय।